बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। कभी किसी से पूछते हैं तो वो कहता है नीट का फॉर्म डाल दो, कभी किसी से पूछते हैं वो बोलते हैं एम्स का फॉर्म डाल दो, राजस्थान का आरयूएचएस का डालें या अपने स्टेट का डालें। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि 12th के बाद में जो हमें बीएससी नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल करना है उसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा फॉर्म सही है वो बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना। और जिन टॉपिक्स में मैं बात करूंगा, जैसे कि आपका एम्स हो गया, आपका पीजीआईएमएस हो गया, या सी नेट हो गया, आरयूएचएस हो गया, या सीईटी महाराष्ट्र का हो गया, या पीएनएसटी हो गया, इनमें से कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमें देने चाहिए और क्यों देने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल भी रहेगा। और इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यानी कि जे अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ में ढेरों एमसीक्यू सेशंस की क्लासेस, उनके पीडीएफ नोट्स, ये भी मैं आपको यहां अवेलेबल करवा रहा हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि आपको भी टॉप इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ मिले, तो आप से मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप इस वीडियो का जो लाइक सेक्शन है वहां पे 300 प्लस लाइक्स का टारगेट रहेगा। अगर हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो अपलोड करूंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में तैयारी अगर करनी है तो किस तरीके से प्रिपरेशन हो कि हमारे इन 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनके बारे में अभी मैंने बात की है वो एग्जाम हम क्रैक कर लें। और वो 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या देने हमारे लिए कंपलसरी हैं। सिलेक्शन की गारंटी तभी होगी जब आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। आज से स्टार्ट करने का मतलब कुछ एग्जाम के लिए हमारे पास में 50 दिन है, तो कुछ एग्जाम के लिए हमारे पास में 100 दिन है। अब 50 to 100 डेज के अंदर हमें इस तरीके से टारगेट को कंप्लीट करना है कि हम हमारे एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाए। सबसे पहले बात करें एम्स एग्जाम को लेके। एम्स एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास में करीब करीब आज 80 से 90 दिन बचे हैं, और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है फॉर द बीएससी नर्सिंग। पैरामेडिकल के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब उनके पास में 1500 प्लस सीटें हैं फॉर द बीएससी नर्सिंग। एंड पैरामेडिकल के लिए बात करूं तो 550 प्लस सीटें हैं। यहाँ पे आपके करीब 16 से 17 एम्स है, जबकि यहाँ पे आपके पास में 11 एम्स है। आगे अगर मैं बात करूं, इस एग्जाम को आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो पीसीबी से आते हैं आपके, और 10 क्वेश्चन आपके जीके से आते हैं। इजी रहता है पेपर का लेवल। अगर आप सीरियसली सिलेक्टिव वे में जाके पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आप सेलेक्ट हो सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से। एम्स का एग्जाम आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आप एक बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। एंड साथ ही साथ में अगर आप कहीं ना कहीं नीट का सपना रख रहे थे तो इस नीट के सपने को साकार आपको एम्स करवा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीजीआईएमएस, आज एम्स के बाद में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, मैं एक सिंपल सा एग्जाम दूंगा। अगर आपने नीट की तैयारी की है तो आपको पता होगा, आपने टॉपर्स को देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर्स जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 100 तक आते हैं वो एम्स पे एडमिशन नहीं लेते, वो एडमिशन लेते हैं मौलाना आजाद कॉलेज के अंदर। अगर बात करूं मैं तो एमएमसी में एडमिशन लेंगे। तो क्यों यहां इन कॉलेजेस में एडमिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एम्स से ज्यादा बेहतर है। सेम वैसे ही दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के क्यों ना, उससे बेस्ट है हमारे पास पीजीआईएमएस। कानपुर में है, लखनऊ में है, रोहतक में है, ये चंडीगढ़ के अंदर है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं उनका खुद का सेपरेट एग्जाम होता है, जहां पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वहां पे पीसीबी और साथ ही साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ये आपके सिलेबस में आता है। अगर आप सही वे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हो। हाँ, इसकी कट ऑफ जरूर हाई रहती है, क्यों? क्योंकि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, हर कोई एडमिशन लेना चाहता है और टॉप मोस्ट बच्चे इसे प्रेफर करते हैं। पूरे ओवरऑल ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऑल कैंडिडेट जो है वो यहां अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। आपको 180 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से अगर आपको यहां सीट चाहिए तो कम से कम आप मान के चलिए कि 150 प्लस तो आपको कंपलसरी है लेके आना। उससे अगर नीचे लेके आ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आरयूएचएस को लेके, ये एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब हो गया राजस्थान के अंदर बाहर के स्टेट के बच्चे यहां की गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। कारण क्या है कि इस एग्जाम को बंद किया जा रहा है और इसकी जगह नीट से एडमिशन होगा। लेकिन बच्चों के प्रोटेस्ट एंड ऑनलाइन एजुकेटर्स हम लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया और उसके बावजूद यहां पे अब ये एग्जाम 2025 में दोबारा से कंटिन्यू होगा। यानी कि हो सकता है आपके पास में एक लास्ट ऑप्शन हो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम से गवर्नमेंट सीट को हासिल करना। अगर आपका स्टेट ऐसा है जहां पे सीटें कम है तो आप यहां फॉर्म भरिए, क्योंकि यहां करीब करीब 4700 गवर्नमेंट सीट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बताया, बाहर के कैंडिडेट भी यहां गवर्नमेंट सीट पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसका सिलेबस क्लास 12th का है ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, और थियोरेटिकल पेपर आता है कंप्लीटली, यानी न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। तो हर एक्सपेक्ट से ये एग्जाम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सीट्स को लेके हो, चाहे वो हमारे सिलेबस को लेके हो, चाहे वो हमारे टिपिकली लेके हो, यानी कि हमारे पास टिपिकल क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं, उस चीज को लेके हो। 3 और एग्जाम है, जैसे कि हमारे पास में आरयूएचएस के बाद में बात करूं, अच्छा आरयूएचएस हमारा हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है सीईटी का एग्जाम। अब सीईटी के एग्जाम में कौन कौन सी चीजें, जैसे जो सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपके अलग अलग स्टेट्स के हो रहे हैं। कैसे कैसे, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको पता है कि आपका महाराष्ट्र का एग्जाम एमएचसीटी, दूसरा आपका मैं बात करूं सीजीसीटी यानी छत्तीसगढ़ का जो कि व्यापम करवाती है, तीसरे में अगर मैं बात करूं तो आपके उत्तराखंड का एग्जाम जो आपकी बहुगुणा यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, तो एचएनबीएस यूनिवर्सिटी। तो ये जो सीटी के एग्जाम है, यहाँ पे आप बाहर के स्टेट के बच्चे यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक सीटी का एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन ये स्टेट वाइज बच्चों के लिए ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यहां अगर बात करूं सीईटी के बारे में या सीनेट के बारे में, तो ये यूपी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। यहाँ यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एफिलेटेड हैं इससे। ये एंट्रेंस एग्जाम भी आपका करीब करीब जून में देखने को मिलेगा, और एक अच्छा एग्जाम है अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड इससे सिमिलर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। उसके बाद हमारे पास में आता है पीएनएसटी। पीएनएसटी जो है वो आपका एमपी का एग्जाम है, मध्य प्रदेश का एग्जाम है। वैसे पीएनएसटी जो है वो एग्जाम ऑलरेडी थोड़ा सा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 2023, 2022, 2024 के जो एग्जाम्स है वो डिले होते गए हैं। कारण क्या है कि इसकी 2022 की वैकेंसी एकदम शटडाउन हो गई थी, यानी कि एक ब्लैक ईयर हो गया था, तो जो जीरो सेशन हम कहते हैं वो हो गया था क्योंकि कोर्ट में इसका केस चल रहा है, तो 1 साल डिले चल रहा है। लेकिन एमपी पीएनएसटी के जो 2025 की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं या सेशंस की मैं बात करूं तो वो आपका स्टार्ट होगा। इसका एग्जाम लेट होता है, करीब करीब अगस्त सितंबर तक इसके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप एमपी से हो तो आप डेफिनेटली एमपी पीएनएसटी का फॉर्म भरिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके रूल्स रेगुलेशन में हर साल कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती है। जैसे आपने देखा कि इस बार सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, और साथ ही साथ में एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस किए गए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आ रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चियों के लिए जो सिर्फ एमपी पीएनएसटी ना लेके आपके एमपी के अंदर भोपाल एम्स में एडमिशन लेना चाहती है, तो इस एग्जाम के साथ साथ वो एम्स एग्जाम को भी प्रिपेयर कर सकती है, जैसे एक बेहतरीन भविष्य उसके साथ आ सकता है। तो ये कुछ 6 एग्जाम्स है जिनके बारे में प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। हर एग्जाम का अपना एक क्राइटेरिया है, और हर एग्जाम के लिए आपको मैंने जैसे बताया 50 से 100 दिन का टाइम आपको मिल रहा है, यानी 100 दिन में अगर हम सही वे से पढ़ाई करें तो डेफिनेटली एक सीट को अचीव कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट की दिक्कत कि हम कैसे पढ़ाई करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कैसे? सबसे पहले मैं एक चीज आपको कहूंगा, आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, आप रेगुलर होना सीखो। अगर आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है। हजारों बच्चों ने किया है और आगे भी करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उन 1000 बच्चों में आना है या नहीं आना है। बट उन 1000 बच्चों या उन हजारों बच्चों में एक खासियत है, क्या? कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी जिसे हम कहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप रेगुलर रहते हो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। कोई भी एजुकेटर्स या कोई, या फिर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं आपको बैच लेने के लिए इसलिए प्रेफर करता हूं कि बैच में टीचर्स रेगुलर रहते हैं और उस टीचर के पीछे बच्चा रेगुलर रहता है, और रेगुलरिटी से ही सिलेक्शन होता है। अगर आप अभी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भाग रहे हो और आपके एग्जाम के लिए आपके पास में 100 दिन है, 40 दिन है, जो भी वॉट एवर आपके पास डेज बचे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसका प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाओ। क्योंकि विदाउट प्लान के आप पढ़ तो लोगे बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको फॉल्स सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यार मैं पढ़ तो रहा हूं बट कितना पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, ये एकदम आपका दिमाग से निकल जाएगा, और आप उन चीजों पे ध्यान दोगे जो आपको हार्ड लगती है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट है। तो हमें स्टडी प्लान इस तरीके से रखना होता है कि जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले रखना है, क्योंकि ये करीब करीब आपके 40% सिलेबस का हिस्सा होता है, लेकिन इससे हम स्कोरिंग मार्क्स जो है वो करीब 80% तक लेके आ सकते हैं। तो यार 40% सिलेबस कवर करके 80% स्कोर लेके आए तो बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर 80% से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी ये सिलेबस हमको छांटना पड़ेगा सबसे पहले।
तो उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब वीडियोस को रिकमेंड करिए जहां पे मैंने आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि भैया मैं हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या भैया मैं मध्य प्रदेश की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो आराम से। उसके बाद में भैया जो सबसे जरूरी चीज आप बार बार बोल रहे हो, रेगुलर रहना, ये कैसे रहें? तो रेगुलरिटीज के लिए मैंने आपके लिए डाल रखे हैं फास्ट ट्रैक बैचेस। आप इन फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये फास्ट ट्रैक बैच हो गया, ये जो आपके सामने दिख रही है रैंकर टेस्ट सीरीज, आप इन टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी मैंने आपके 150 टेस्ट करवाए हैं, 150 टेस्ट। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें इतनी शानदार प्रैक्टिस मैंने कराई है कि आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिर आपका इंग्लिश हो, एम्स में जीके हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर टेस्ट वाइज टेस्ट आपको हर एक चीज यहां देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपके पास 50 से 60 दिन का समय है, ये आपके पास में आखिरी समय है। इसके बाद में ना तो आपको कोई चांस मिलेगा वापस से, और अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप गलत प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि आपके पास में जो वक्त बचा है, हमारे पास में 50-60 दिन, 100 दिन, तो हम क्यों इन 50-60 दिनों में हम हिम्मत हार जाएं कि मुझसे नहीं होगा। एटलीस्ट हमें हमारा पोटेंशियल देखना पड़ेगा। अगर 50 दिन में हम निकाल सकते हैं ना एग्जाम, और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, आप यकीन मानना, जिस दिन एग्जामिनेशन का पेपर होगा उस दिन आप आना, मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, और उस दिन ढेरों ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमने 50 दिन में एग्जाम क्रैक किया है। क्योंकि ये जो आपको सिलेक्टेड वे में आपको चीजें कंटेंट डिलीवर हो रही है, चाहे वो आपका रैंकर टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपका फास्ट ट्रैक बैच हो, ये एक स्पेसिफिक तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का कम समय के अंदर। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको 2 बार रिवीजन करा रहे हैं, कंप्लीट इंटायरली, वीडियो के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, और 1-to-1 मेंटरशिप तो आपको मिल ही रही है। तो स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2025 के अंदर तो बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।